तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत अहम टॉपिक है और आज के ज़माने के हिसाब से है। जो आज रोल है टीचर का और स्टूडेंट तलबा का जो रोल है और असाजा का रोल है, जिस तरह से वो एक तरह से शिफ्ट कर गया है। और ये जो शिफ्टिंग है ये इसलिए भी है कि जो तलबा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंगेज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लर्निंग में पार्टिसिपेट कराया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आवाज़ जो है वो हमें हम तक पहुँचे और उनकी जो क्रिएटिविटी है या उनकी जो एक एनालिटिकल थिंकिंग है वो निकल कर बाहर आए और हम एक अच्छा सा लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार कर सकें। ये जो आपका फ्लिप्ड लर्निंग है या फ्लिप्ड मॉडल कह लीजिए या फ्लिप्ड क्लासरूम कह लीजिए, ये बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक है और ये ऐसा टेक्निक है जिसका अगर हम वाकई में सही से इस्तेमाल कर लिए तो हमारे तलबा के अंदर में जो भी लर्निंग आउटकम हम लाना चाहते हैं उसको हम ला पाएंगे और दोनों की बराबर की भागीदारी से। अब आपकी जो क्लासरूम है, जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासरूम है, जहाँ से हम पढ़ कर आए हैं, एक जिस स्कूल से या से हम पढ़ के आए हैं, वहाँ के जो क्लासरूम है या थी, उसको हम एक तरह से ट्रेडिशनल क्लासरूम कहते हैं, जहाँ पे एक टीचर होता है बोर्ड के करीब, बाकी तलबा होते हैं जो कि अपनी जगह पर बैठे होते हैं और वो जो टीचर है वो लेक्चर देता है। जो भी तलबा है बड़े ध्यान से गौर से सुनते हैं और नोट्स तैयार करते हैं। फिर वो जो टीचर है घर का काम देकर चला जाता है। वो जो बच्चा है, जो तलबा है, वो घर पे जाकर जो काम दिया गया उसको वो करता है। ये हमारा एक ट्रेडिशनल मॉडल है। अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ पे दो ही बात है। एक ये है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद करना होता है और उसे समझना होता है। बस यही दो पॉइंट है कि मैथ के फॉर्मूले हैं, हमें याद करना है और उसको समझना है कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। ये जो कैसे हम अप्लाई करते हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है किसी भी पेडागोजी का, करिकुलम का, ये वाला ज़्यादातर पार्ट जो है घर पे होता है और बच्चे करते हैं। क्लासरूम में एक टीचर ने, मान लेते हैं एक इंग्लिश का टीचर है, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है और उसको जो है वो आर्टिकल पढ़ाना है। या मान लीजिए मैथ का टीचर है और उसको वर्ड मास पढ़ाना है, कुछ भी मान लीजिए। अब टीचर क्या करेगा, पूरा रूल्स जो बोर्ड मार्ट के रूल है या आर्टिकल कैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसके रूल्स वो लेकर आएगा, एक एक करके वो बोलेगा। स्टूडेंट बड़ी ही केयरफुली वो सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे और कुछ एग्जांपल से वो दे के शो करेगा जो वो लेकर आया है रूल्स, उसको वो साबित करेगा ताकि जो तलबा है वो उसको अच्छी तरह समझ जाए। और एक बहुत बड़ा पोर्शन वो आपको क्लास में 3 एग्जाम्पल समझाते हैं, लेकिन घर पे आपको 30 एग्जाम्पल बनाना होता है, जहाँ पे तलबा जो है अपना दिमाग लगाते हैं, अपना एनालिटिकल जो उनका माइंड है वो इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं जो भी रूल उन्होंने क्लासरूम में पढ़ा है और फिर उस होमवर्क को घर से लेकर आते हैं। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल मॉडल है और हम सब उसी के प्रोडक्ट हैं, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हम सब उसके प्रोडक्ट हैं। इसके बरक्स एक दूसरा मॉडल है जिसको हम लोगों ने अभी तक, या हम लोगों ने उससे अभी तक पढ़ा भी नहीं है। इससे पहले जो है आपने जो भी ट्रेडिशनल तरीका है उसमें आपने अलग अलग तरह के अप्रोच आपने देखा होगा। पहले जो आपका डिडक्टिव टेक्निक्स था, अप्रोच था, जहाँ पे हम रूल्स लेकर आया करते थे, अब बच्चों को, अपने तलबा को बताया करते थे और उसको समझाते थे। मतलब याद करना और समझना, यही दो चीज़ था हमारे क्लासरूम का हिस्सा था। वहीं एक दूसरा अप्रोच उसमें आया, इंडक्टिव अप्रोच, जहाँ पे हम रूल बनाते थे क्लासरूम के अंदर में, बच्चे को इंगेज करके, बच्चों को तलबा को इंगेज करके, तलबा के राय को आगे रखकर जो जो असाजा है वो रूल
बच्चों से ही निकलवाते थे कि ये एक लाइन है या एक सेंटेंस है, कैसे हम वहाँ पर एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो टीचर कुछ लेकर नहीं आता रूल, बल्कि रूल क्लासरूम में बनते हैं। ये इंडक्टिव अप्रोच है, काफ़ी पसंद किया गया है कि हाँ, इसमें जो तलबा का पार्टिसिपेशन है, शमूलियत है, वो बराबर है और ज़्यादा है टीचर से। टीचर का काम क्या था, सिर्फ एक गाइड की तरह, जो कि कहीं पर खड़ा है या कहीं पर भी है और वो जो है उसको हेल्प कर रहा है। तो जो ट्रेडिशनल जो हमारी क्लासरूम थी, उसमें भी अलग अलग तरह के अप्रोच थे, मेथड थे, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। लेकिन चाहे जो भी अप्रोच हो, हम लोग सब के सब यहाँ पे एक एक वैसे अप्रोच के से पढ़कर आए हैं जो कि सबके साथ कॉमन रहा हो, चाहे वो डिडक्टिव रहा हो, चाहे वो इंडक्टिव रहा हो, या लेक्चर रहा हो, या जो भी रहा हो। लेकिन कमोबेश वही है कि हम स्कूल में पढ़ाई करते थे और घर पे जाके काम करते थे। घर पे काम करके स्कूल में आते थे, फिर हम नया लेक्चर सुनते थे, फिर हम जाके घर पे काम करते थे। तो जो रूह है वो यही है कि पढ़ा और घर का काम किया। टीचर ने तैयारी किया, उसने क्लास में पढ़ाया, आपने घर पे जाकर उसके जो भी होमवर्क था वो आपने किया। ये हमारा ट्रेडिशनल। इसी के बरक्स दूसरा एक और तरीका है जो कि काफ़ी तलबा के एतबार से देखा जाए तो काफ़ी मुफीद है, और हर एक तलबा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है लर्निंग में, और हर एक की राय वहाँ पे हम देख सकते हैं। हर एक तलबा को हम पहचान कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में है, किस लर्निंग लेवल पे है, हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे टीचर का रोल जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज है। टीचर जो आपके जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, वहाँ पर टीचर का रोल बहुत ज़्यादा है ना। टीचर क्लास का बॉस हुआ करता था, वो जो बोलता था बस हम सिर्फ सुनते थे, और वो जो कहते थे हम करते थे। हमारी अपनी कोई वहाँ पर से नहीं था, मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, है ना। टीचर जो मवाद लेके आया था, बस समझे की तरह से एक एजुकेशन में एक थ्योरी है बैंकिंग कि बस वो हमारे दिमाग में और में जमा कर दिया। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो जो इल्म है जहाँ पे वो स्टोर करते हैं, वो एक बैंकिंग एजुकेशन के टर्म में उसको जाना जाता है। और बच्चों को जो है वो एक रिजर्वायर की तरह, जैसे कि आपके छत पे एक पानी का टैंक है, आपने देखा होगा, सबके घर में है, वहाँ पे पानी हम स्टोर करते हैं, और जितना हमें ज़रूरत होता है वो पानी हम वहाँ से ले लेते हैं। बिल्कुल लर्निंग वैसे ही था। टीचर जो है मवाद लेकर आता था और बच्चे के दिमाग में वो स्टोर करता था, और बच्चे जो है वही स्टोर किया हुआ, जो भी उसने स्टोर किया, उसको एग्जाम में रिट्रीव करता और उसको लिखता। और अगर उसने कुछ ऐसा लिख दिया जो कि उस टंकी में नहीं है या उसके दिमाग में नहीं है, जिसे टीचर ने कहीं बताया नहीं, तो फिर उसको एक डर लगा रहता है, पता नहीं हमारा सही होगा कि नहीं। हालांकि उसने सही लिखा, लेकिन उसको एक डर बना रहता है कि सही लिखा कि नहीं। तो टीचर का रोल था वो बहुत ही ज्यादा था। वो एक तरह समझो कि एक सेज की हैसियत में था। एक बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है, सेज ऑन द स्टेज। तो ये जो सेज, जिसको हम सेज मतलब काफी एक रिस्पेक्टेड, हम कह सकते हैं एक पर्सनालिटी है, या फिर एक, जैसे कि सेज का जो एक्चुअल मीनिंग है वो साधु होता है, संत। हाँ, जब एक संत कहीं पहुंच जाए तो बाकी लोग सिर्फ सुनते हैं, वो सवाल नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं। तो टीचर ऐसे ही था, सेज ऑन द स्टेज। तो टीचर का जो वो था, जो उसकी जो एक प्लेटफॉर्म थी जहाँ पे वो पढ़ाया करता था, उसको हम स्टेज की तरह लेते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम जो है वो ऐसे ही था कि सेज ऑन द स्टेज, ये वाला। लेकिन अब जो है यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल बदल गया ये। इसमें क्या होता है, सिर्फ हम एक आपको ये बता दें इसमें होता क्या है। इसमें देखिए क्या होता है कि होमवर्क जो कि बच्चे बाद में करते थे, जो जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम है, होमवर्क जो कि बाद में करते थे, इस फ्लिप्ड लर्निंग में होमवर्क हम पहले करते हैं। होमवर्क हम पहले करते हैं और क्लासरूम में हम इंटरेक्ट करते हैं। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आया है कि हम किस तरह का होमवर्क करते हैं और क्लासरूम में क्या करते हैं, फिर हम घर पे क्या करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि जो पहला हमारा जो तरीका था, हमारा जो ट्रेडिशनल रिवायती तरीका है पढ़ाने का, वो यही रहा है कि हम घर का काम बाद में करते थे। लेकिन फ्लिप्ड मॉडल में, फ्लिप लर्निंग में, हम
जो क्लास में आज करने वाले हैं उस पे काम हम एक दिन पहले कर लेते हैं, ठीक है। हम अपना एक माइंडसेट पहले से तैयार कर लेते हैं। टीचर हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि अभी मैं फ्लिप्ड लर्निंग पे आपको पढ़ाने वाला था, तो मैं क्या करता कि आज जो है एक छोटा सा वीडियो और कुछ लर्निंग मटेरियल आपको दे देता। वो वीडियो आप देखते, ध्यान से देखते, समझते, और लर्निंग मटेरियल की हेल्प से आप कुछ सवाल तैयार करते हैं, वैसे सवाल जो कि आप चाहते हैं कि उसका जवाब मिले। और हर एक बच्चा एक एक सवाल लेकर आता, और फिर हर एक बच्चा जो है कोलैबोरेट करता है एक दूसरे से, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चार बच्चा सवाल एक ही तरह का पूछ रहा है? अब चार बच्चा अगर एक ही तरह का पूछ रहा है तो फिर कैसे हम अलग अलग सवाल करें, क्योंकि सारे बच्चे अपने अपने घर पे होंगे, तो हम एक दूसरे से कोई एक तरह से कनेक्टेड नहीं होते। लेकिन जो फ्लिप्ड लर्निंग है वहां पे कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। जो आपका कनेक्शन है अपने पीयर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। तो जो हमारा फ्लिप मॉडल है उसमें हम घर का काम जो भी होता है वो पहले करते हैं, फिर क्लासरूम में टीचर का काम इतना होता है कि वो कुछ कॉन्सेप्ट लेके आता है क्लास में, कुछ सवाल लेके आता है, और फिर वो आपके सवाल के साथ अपने सवाल को मिलाता है, और एक पूरा का पूरा डिस्कशन चलता है वहां पे, है ना। और फिर उसमें क्या है कि हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी बात रखता है, वो अपनी समझ रखता है, वो अपना सवाल रखता है, और हर एक इंडिविजुअल उसका जवाब देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज की क्लास को मैं अगर फ्लिप करता तो होमवर्क मैं बाद में देता, सॉरी पहले देता, आप लोग उसको अच्छे से देख लेते, पढ़ लेते, समझ लेते। अब एक बच्चा का सवाल करता कि सर फ्लिप्ड का क्या मतलब है, मे बी वो जो है अच्छा से नहीं पढ़ा हो या अच्छे से नहीं समझा हो, उसकी जहन कहीं और रही हो, एक सवाल कर बैठा कि सर फ्लिप्ड का मतलब क्या होता है ना। तो अब जो बच्चा उसको पढ़ा होगा ना फ्लिप्ड का मतलब क्या होता है, अब वो उसको बताएगा कि फ्लिप्ड का मतलब ये है। फ्लिप का मतलब होता है रिवर्स करना, मतलब कि जो हम पहले करते थे उसको जो बाद में करते थे उसको पहले करना। तो फ्लिप का मतलब वही होता है कि पहले कर देना, मतलब नीचे को ऊपर कर देना, ऊपर को नीचे कर देना, है ना। तो ये फ्लिप होता है। तो अब जो बच्चा बहुत ही गौर से सारे वीडियो को देखा होगा, सारे कंटेंट को पढ़ा होगा, वो खुद ही उसका जवाब दे देगा, है ना। बाकी बच्चे अगर जो इस तरह का कोई सवाल होगा वो भी वहां पर क्लियर हो गया। टीचर का काम था कि एक डिस्कशन फोरम तैयार करना, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेना, और इसमें भी कई तरह की टेक्निक, क्लासरूम में हम कई तरह के टेक्निक ग्रुप ग्रुप बना के, टीचर कुछ सवाल लेकर आता है या कुछ एक्टिविटी लेकर आता है, और वो ग्रुप में उस एक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और कहता है करने के लिए। जब सारे बच्चे उस एक्टिविटी को कर लेता है तो हर एक बच्चे को कहा जाता है कि बोलो क्या उसका मतलब है, क्या प्रोडक्ट निकला। तो ये जो हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम है इसमें हर एक बच्चा का पार्टिसिपेशन इंश्योर हो जाता है। लेकिन आप अगर ट्रेडिशनल क्लासरूम को देखेंगे तो सिर्फ टीचर का पार्टिसिपेशन होता है, और जो तलबा है वो एक मूक दर्शक की तरह क्लास में बैठे रहते हैं, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो अगर तलबा का शमूलियत नहीं है तो फिर लर्निंग 10%, वो भी किस तरह की लर्निंग, जस्ट रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग। जो आपका जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसकी जो लोअर लेवल है जो कि रिमेम्बर और अंडरस्टैंडिंग है, बस यहीं तक हमारा जो रवायती तरीका है यहीं तक था। याद कर लो और समझ लो, याद कर लो और समझ लो, और कल इसको सुना देना, बस यही तरीका था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लिप में क्लासरूम में ओवरऑल इंटरेक्शन हो रहा है, ग्रुप बन रहे हैं, हर एक बच्चा दूसरे से बात कर रहा है, पीयर से बात कर रहा है, एक्टिव लर्निंग हो रही है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल माने में यहाँ पर लर्निंग हो रही है। और दूसरी बात क्या है, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, देखिए ये जो अभी तुम्हें बताया कि फ्लिप्ड है क्या, फ्लिप्ड बस यही है जो रिवायती तरीका है जिसमें हम वक्त बाद में देते थे। ये जो हमारा फ्लिप्ड है उसमें होमवर्क पहले देते हैं, बच्चे उस पर बहुत ही मंथन करते हैं, बहुत अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं, कुछ सवालात लेके आते हैं, और क्लास में जो है उसका पूरा एक डिस्कशन होता है, काफ़ी बहस मुबाहिसा होता है, और फिर हम सीखते हैं क्लासरूम में, है ना। तो ये जो फ्लिप्ड मॉडल है वहाँ पे हम एनालिसिस की बात करते हैं, वहाँ पे हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, है ना।
वहाँ पे हर एक तलबा जो है वो सीखता है, लर्न करता है। ये जो आपका ये जो तरीका है फ्लिप्ड लर्निंग का, अगर हम इसके हिस्ट्री में जाएं तो ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडल है वो कोई कॉलेज का प्रोफेसर लेकर आए, ऐसा नहीं है, बल्कि एक स्कूल का टीचर। और वो जो स्कूल का टीचर है, आज देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है। यह है कि जो जो असातिज़ा है वो जो है, अगर अपने तलबा से कनेक्टेड है, अगर वो परेशान हाल है कि वो क्लास में ऐसा क्या लेकर जाए जिससे सब सीख पाए, सब सीख पाए। देखिए यहाँ पर क्या है, सब सीख पाए, इसका मतलब है सबका सब, मतलब जो एब्सेंट है वो भी, है ना। लेकिन जो लेसन हम लेकर आते हैं क्लासरूम में, जो बच्चे प्रेजेंट है वही सीखते हैं, लेकिन जो एब्सेंट है वो नहीं सीखते। तो ये वुडलैंड पार्क हाई स्कूल के दो टीचर, जोनाथन बर्ग्समैन एंड आरोन सैम्स, है ना, जॉन एंड एरोन, ये दो केमिस्ट्री के टीचर थे। और इन्होंने सोचा कि जो हमारे बच्चे, जो तलबा एब्सेंट है, गैर हाजिर है, उन तक हमारी क्लास कैसे पहुंचे। वो ये चाह रहे थे कि जो प्रेजेंट है वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एब्सेंट है उसको कैसे पढ़ाया जाए। और देखिए क्या है कि स्कूल लेवल पे एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है बच्चों में, देखा जाए तो, है ना। तो अब उनकी जो पहली कोशिश रही वो ये रही कि कैसे हम अपने लेसन को उन बच्चों तक पहुंचा सके जो क्लास में नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने क्लास को रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उसको शेयर करते हैं। तो उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर खरीदा जिससे कि वो अपने क्लास को, वो जो लेसन है उसको रिकॉर्ड कर सके, और जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सके, और फिर उसको उन्होंने पोस्ट कर दिया ऑनलाइन। ऑनलाइन पोस्ट करने से क्या हुआ कि जो बच्चे एब्सेंट थे वो उस वीडियो को देखा, और ना सिर्फ उनके लिए, अगर आप सोचे इसको, ना सिर्फ उनके लिए ये जो एक अपॉर्चुनिटी रहा कि जो मिस लेसन है उसको हम देखें, बल्कि जो बच्चे, जो तलबा क्लासरूम में मौजूद थे, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि वो अपने लेसन को रिव्यू कर सकते थे। तो ये जब इस तरह से किया गया तो वहाँ पे एक आइडिया आया कि क्यों नहीं हम पहले अपना लेक्चर रिकॉर्ड करें, छोटे छोटे में पहले हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करें, वो हम ऑनलाइन पोस्ट कर दें, और उसके बाद क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे हम अपने ऑडियो को ऑनलाइन पोस्ट करें, सारे बच्चे जो है कोलैबोरेट करें और उसको देखे, पढ़े, समझे, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाए, हर एक बच्चा एक सवाल लेकर आए उस पर, और फिर वो जो सवालात है उसको हम क्लासरूम में डिस्कस करें। तो ये जो आपके जॉन एंड एरोन सम्स थे, जोनाथन और एरोन, ये केमिस्ट्री के टीचर थे वुडलैंड पार्क हाई स्कूल के, इन्होंने ये आइडिया लेकर आया, और तब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये सही तरीका है कि हम पहले वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए उस वक्त की बात है जब ये जो हमारा ऑनलाइन जो है इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। अगर आप देखें कि जो आपका ये फ्लिप्ड अप्रोच है उस वक्त की है, जब ये जो है इतना ज़्यादा ऑनलाइन, हम आज जिस तरह से आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस वक्त में वो ऐसा नहीं था, है? लेकिन उस वक्त में एक अप्रोच लाया गया और आज उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे दो केमिस्ट्री के टीचर हैं, और देखिए हर एक, सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, हर एक जगह जो है आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आप ये सोच लेते हैं कि हमें क्लास को फ्लिप करना है, और मैं एक एग्जांपल भी करके आपको दिखाऊंगा। मैं एक लेसन जो है ऐसे ही जो है फ्लिप मॉडल पे लूंगा आपका किसी दिन, और जो अभी प्रोसेस में बताऊंगा इसका क्या तरीका है उस पर मैं लूंगा, और फिर आप देखिएगा कि आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये आपको ज़्यादा सिखा रहा है, या वो क्लास जो मैं एक फ्लिप पे लूंगा वो आपको ज़्यादा सिखाएगा, है ना। तो आप जो है दोनों का फैसला कर सकते हैं।
तो वो भी मैं क्लास लूँगा और आपको जो है अच्छे से इसका आइडिया हो जाएगा। हम लोग करके देख लेंगे कि वाक़ई में ये ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग क्लासरूम में ला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि फिर उसके बाद जो है एक हार्वर्ड प्रोफेसर एरिक माजूर जो थे, उन्होंने एक पीयर इंस्ट्रक्शन मॉडल स्टार्ट किया, जिसमें वो जो है ना मटेरियल स्टूडेंट को प्रोवाइड करते थे ताकि वो उस पर रिफ्लेक्ट करें और क्लासरूम की तैयारी करें, और फिर वो क्लासरूम में आए और काफ़ी डीपर कॉग्निटिव थिंकिंग के ज़रिए हम एक तरह से पीयर को, मुझे जो साथी हैं उससे इंटरेक्शन हम डिज़ाइन करते थे, है ना। तो ये दोनों जो एरिक माजूर और जो आपका जोनाथन और एरन, ये दोनों को मिलाकर जो है फ्लिप्ड मॉडल बनाया गया और बाद में इसको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा गया, जो कि जो जैसे कि आज आपका जो गूगल क्लासरूम है, वो एक तरह से हम वहाँ पे फ्लिप्ड क्लासरूम बड़ी आसानी से वहाँ पर हम कर सकते हैं। हम जो है, क्योंकि देखिए गूगल क्लासरूम क्या है कि वहाँ पे आप सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप एक बात भी लिखते हैं सबको पता चलता है। मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगा और आप सब इसको पढ़ेंगे और सब अपना जो आइडिया है आप तैयार करेंगे वहाँ पे, तो सब एक दूसरे से कोलैबोरेट करेगा वहाँ पे, है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब यही हो गया कि सब एक साथ कोलैबोरेट करें, सीखें, एक साथ बैठ के सीखें। तो गूगल क्लासरूम जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर हम चाहें तो वहाँ से फ्लिप लर्निंग के जरिए हम कर सकते हैं। चैलेंजेस बहुत हैं, स्कूल लेवल पे चैलेंजेस बहुत है, कैसे हम कंटेंट को पहले हम स्टूडेंट कैसे उसको एक्सेस करेंगे, मोबाइल सबके पास नहीं है, इंटरनेट सबके पास नहीं है, कंटेंट तैयार करना टीचर के लिए उस वक्त ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आज आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। खुद खुद यूट्यूब में आप डायरेक्ट वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूट्यूब लाइव कर सकते हैं आप, 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके आप डायरेक्ट इसका लिंक जो है आप गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं ताकि बच्चे उसको देख पाएंगे। तो आज के मतलब पहले के मुकाबले में आज हमारे पास ज़्यादा सहूलत है, ज़्यादा रिसोर्स है, हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको हम ऑनलाइन पोस्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब हो, और यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे क्या है, अगर हम पर्सनली वीडियो किसी को भेजते हैं तो ज़्यादा डेटा भी खर्च होता है और वो जल्दी से डाउनलोड होता भी नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है आज के वक्त में ज़्यादा आसान है अगर हम यूट्यूब का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो है, और इन्होंने जो इनके प्रोपाउंडर हैं, जिसके मैंने आपको बना जोनाथन और एरन, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी इस पे, फ्लिप योर क्लासरूम, रीच एवरी स्टूडेंट इन एवरी क्लास एवरी डे। मैं ये वाला गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, आप उसको पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी बुक है, इंग्लिश में है। वैसे अगर समझने में दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं उस पर, फिर हम लोग उस पर बैठ के बात कर सकते हैं। ये बुक मैं शेयर कर, इसमें इन्होंने वजह बताया, कई वजह बताया कि हमें क्लासरूम को फ्लिप करना चाहिए, है ना। कई तरह की वजह उन्होंने बताया, लगभग 12-17 जो वजह जो है उन्होंने बताया कि हमें क्लासरूम को फ्लिप करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम अपने क्लासरूम को फ्लिप करें, उल्टा करें, क्यों हम घर का काम पहले दें और क्लासरूम को हम एक मैदान बना दें जहाँ पे हर कोई सीखे, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इन्होंने जो रीज़न बताया है उसमें से मैं आपको कुछ रीज़न बता दे रहा हूँ, और बहुत ही, क्योंकि उनका आइडिया है तो उनकी जो वजह निकल आई है काफ़ी काफ़ी एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमें जो है फ्लिप क्लासरूम पे ही चला जाना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला ये है कि फ्लिप क्लासरूम में तलबा की ज़बान होती है, वहाँ पर टीचर कम बोलता है और जो तालिबे इल्म है वो ज़्यादा बोलते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सोचते हैं, सोच में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी ज़बान है ये, उनकी आवाज़ है ये। जो फ्लिप क्लासरूम है उनकी आवाज़ है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्लिप क्लासरूम है वो तलबा का, स्टूडेंट क्लासरूम है, वो टीचर का नहीं है। मतलब कि जो पहले क्लासरूम हुआ करता जिसके बॉस एक टीचर होता था,
फ्लिप क्लासरूम में बॉस स्टूडेंट होता है और कोई एक नहीं होता बल्कि पूरा होता है ना। तो फ्लिप क्लासरूम में हम बच्चों को एक आवाज देते हैं कि वो अपनी बात को रख सके। इवन जो बीजी स्टूडेंट है ये उसके लिए भी बड़ी ही आसानी फराहम करता है। कैसे? मान लीजिए कि आप जो है पर्टिकुलर वक्त में कहीं चले गए कि कोई बीमार पड़ गया, आप वहां चले गए, या आप किसी दूसरे काम में बिजी हैं, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए। अब क्या होगा? अगर क्लास फ्लिप करके रखा है हमने, तो बच्चा जो है अपने ही वक्त में उसको तैयारी करेगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो अपने ही वक्त में जो है उसकी तैयारी कर लेगा, है ना। और तैयारी करके फिर वो क्लास में आएगा। इस सबको अगर हम रिकॉर्ड करके फिर से हम ऑनलाइन कर देते हैं तो समझिए कि डबल अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जो बिजी तलबा है, जो मशगूल है, उनको भी काफी हेल्पफुल साबित होता है। जो बच्चे स्ट्रगलिंग हैं, जो स्ट्रगलिंग बच्चे मतलब उसे कहते हैं जो कि स्लो होते हैं, जल्दी नहीं सीखते हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनको भी इस लर्निंग, इस मॉडल के थ्रू आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था कि इस मॉडल में बच्चे एक साथ मिलकर सीखते हैं और वो घर पे तैयारी करते हैं। तो जो जैसे कि आप एक जो स्लो लर्नर होता है उसको एक एक सवाल आपने दिया उनको बनाने के लिए, एक जो नॉर्मल बच्चा है उसको 2 मिनट में सॉल्व करेगा, लेकिन वही सवाल को वो बच्चा 10 मिनट लगाएगा क्लासरूम के अंदर में। लेकिन अगर हम इसी सवाल को पहले ही हमने दे दिया तो अब वो उसके लिए आसान हो गया, वो घर पे अपने हिसाब से वो टाइम मैनेज करके उसको करके आएगा वो। तो जो स्ट्रगलिंग है वो बच्चा भी इससे फायदा उठा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा मॉडल है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका बड़ा ख्याल रखता है कि हर एबिलिटी वाले बच्चे एक साथ अब बराबर सीख सकते हैं। आप सोचिए कैसे? आपने गेम, जब हम गेम गेम खेलते हैं तो उसमें हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि गेम का ये रूल है कि जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो गेम से बाहर हो जाएगा। और हर आदमी जो है खुद को एंगेज रखना चाहता है ना। भीड़ में एक जो नहीं बोलता है वो भी बोल देता है ना, लेकिन अकेला अगर उसको खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए, वो नहीं बोलेगा। तो ये जो मॉडल है वो हर तरह की एबिलिटी वाले बच्चों के लिए ये हेल्पफुल है, हर तरह की एबिलिटी वाले। दूसरी बात ये है कि ये जो फ्लिप है इसमें क्या है कि हम रुक सकते हैं, फिर से हम रिवाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पहले जमाने में जो कैसेट आया करता था, है ना, उसको हम रिवाइंड करते थे, जब फिर से सुने कि कौन सा लाइन है वो, तो हम उसको रिवाइंड करते थे, पॉज करते थे, फिर रिवाइंड करते थे, है ना। तो ये करके भी हम इस पे कर सकते हैं। जो भी क्लासरूम हमारा रिवाइंड रिकॉर्ड हुआ उसको क्या करते हैं, हम पढ़े पढ़े पढ़े, जहां पर हमने पॉज किया फिर उसको रिवाइंड किया। तो इस तरीके से क्या है कि इस मॉडल में हम रुक रुक कर और अपने ही हिसाब से पढ़ने का मौका मिलता है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन बढ़ता है। जो आपका रवायती तरीका है उसमें टीचर स्टूडेंट रवैया नहीं बढ़ता है, लेकिन इसमें बढ़ता है क्योंकि टीचर सेंटर में होता है। सेंटर में इसलिए नहीं होता कि वो मतलब एक सेंट्रल फिगर नहीं होता, बल्कि सेंटर में इसलिए होता है कि अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो उसको प्रोवाइड कर सके। तो वो बिल्कुल सेंटर में होता है, मतलब कि संभालने के लिए होता है। और दूसरी बात यह है कि टीचर वहां पर रह के हर एक बच्चे को वो बड़ी ही बारीकी से देखता भी है, कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कितना सही से जवाब दे पा रहा है, कौन कितने सही से कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टीचर है वो हर एक तरह के बच्चे की पहचान कर पाता है इससे। तो यहाँ पर टीचर, तलबा और असातिज़ा के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ता है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि यहाँ स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच का भी जो इंटरेक्शन है वो भी बढ़ता है। आपने ग्रुप काम कहाँ करने के लिए, सब एक दूसरे इंटरेक्ट में लगे हुए हैं, इंटरेक्शन में लगे हुए हैं, एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच का जो जो इंटरेक्शन है वो बढ़ रहा है। उसी तरीके से ये जो फ्लिप मॉडल है ये क्लासरूम मैनेजमेंट में भी आपको काफी हेल्प करेगा। और ये आप कहीं भी करा सकते हैं, मतलब कि आप क्लासरूम से बाहर निकाल कर भी करा सकते हैं, मैदान में करा सकते हैं इसको आप। तो इसके लिए क्लासरूम की जरूरत नहीं है। क्लासरूम में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा मटेरियल होता है हम पढ़ाते हैं, ये तो हमने पहले ही कर दिया। तो
इसके लिए जो है हमें कोई क्लासरूम की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कहीं भी करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरीके से आप पेरेंट्स को भी जोड़ पाते हैं, पेरेंट्स से भी आप बात कर पाते हैं। अब सोचिए ना, आप एक दिन पहले आपने दिया वो मटेरियल पढ़ने के लिए, बच्चा तो घर पे है, वो बड़ी मेहनत से पढ़ रहा है और तैयार कर रहा है, माँ बाप वहीं पे है, वो भी देख रहा है कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है ना। और इस तरीके से वो आपसे बात करेगा कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम दिन भर ये लगा हुआ है और तैयार कर रहा है कुछ। पहले में ऐसा नहीं था, पहले में क्या था कि बच्चा क्लास किया, घर पर जाके होमवर्क कर रहा है, वो सिर्फ लिख रहा है, एकदम लगा हुआ है लिखने में, कोई थिंकिंग नहीं है वहाँ पर। जो भी प्रैक्टिकल है, एनालिसिस वो करना है, वो करना है, वहाँ पर किसी का कोई हेल्प नहीं है यहाँ पे। लेकिन इस वाले मेथड में क्या है कि आपको पेरेंट को पता चलता रहता है कि उसका बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो पेरेंट से भी होती है। मतलब ये हुआ कि आप पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं, जो भी मटेरियल आपने दिया है, जो भी वीडियो आपने दिया है, वो पेरेंट्स भी देख रहे हैं। अभी जो ऑनलाइन अभी जो चल रहा है, बहुत सारे स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे तो कम सीख रहे हैं लेकिन माँ बाप ज्यादा सीख रहे हैं। ऐसे में बच्चे जो हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप ज्यादा सीख रहे हैं। तो ये जो मॉडल है वो ऐसा मॉडल है कि इसमें हम माँ बाप को भी, पेरेंट्स को भी एजुकेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा क्लासरूम जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। जो हमारा रवायती तरीका है उसमें माँ बाप को या प्रिंसिपल किसी को पता नहीं होता है कि क्लासरूम में हो क्या रहा है। और मुमकिन है कि खुद कुछ बच्चों को भी नहीं पता हो क्लासरूम में हो क्या रहा है आपके स्टूडेंट। लेकिन इस मेथड जो है, ये ऐसा मेथड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये पेरेंट्स को भी पता है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको भी पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को खुद पता है कि वो क्या कर रहे हैं, इवन जो कॉलेज स्कूल का जो प्रिंसिपल उसको पता है कि वो क्या हो रहा है। मतलब ये एकदम ट्रांसपेरेंट मेथड है ये। उसके अलावा ये जो मेथड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो एब्सेंट बच्चे हैं उनके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो एब्सेंट है, किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, या वैसे बच्चे जो कि घर में रहते हैं, जैसे जो डिसेबल बच्चे हैं जो घर में रहते हैं, उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो घर पे रह के वो अपना तालीम जो है पूरा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो पूरा फ्लिप्ड मॉड्यूल है, फ्लिप्ड लर्निंग है, अगर वाकई में हमने उसको लगा लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो हमारी क्लासरूम जो है वो इसकी जैसी नहीं रही, बल्कि बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसमें और भी बहुत सारी चीजें सीखने की है, जो कि धीरे धीरे जो है आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम यहीं पे हम रुकते हैं और एक छोटा सा काम जो है हम आपको देते हैं, और वो ये है कि आप सब जो है, आप सब, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, सब के सब इस पे सोचिए कि फ्लिप्ड क्लासरूम को रियलाइज करने में, एक्चुअलाइज करने में कौन कौन से हर्डल्स आ सकते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम को रियलाइज करने में, एक्चुअलाइज करने में कौन कौन से हर्डल्स आ सकते हैं। मैं ये सवाल जो है गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा, और आप सब उसी लिंक पे अपना अपना जो है, अपना अपना उसी लिंक पे आप अपना अपना राय दे दीजिएगा कौन कौन से हर्डल्स हैं। इससे क्या है कि हम सबको, सबके राय को, सबके चैलेंजेस को एक साथ देख पाएंगे। ठीक है।